इसराइल्स इकोनॉमी गॉट अ कोविड लाइक शॉक। पेप्सी को बाइकआउट से इतना नुकसान हुआ है कि अब उसने बाइकआउट से बचने के लिए अपनी बोतल पर फिलिस्तीन लिखवा दिया है। इजराइल की इकोनॉमी 2015 के बाद अब का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स सह रही है। इजरायली इकोनॉमी को डेली बेसिस पर $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है ड्यू टू द बाइकआउट, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इजरायली इकोनॉमी और बैंक्स क्रैश करने वाले हैं। इजरायली शेकल की प्राइस 40% तक गिर चुकी है। पैलेस्टाइन में इंसानियत की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस पर दुनिया भर के लोग नाराज हैं। सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और यूके से भी कई हजार लोगों ने इजरायली कंपनीज का बाइकआउट कर दिया है, जिस वजह से मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक्स डाउन, नेस्ले के स्टॉक्स डाउन, कोका कोला के स्टॉक्स भी डाउन, यूनिलीवर के स्टॉक्स भी डाउन। और इसी के बीच कहीं आते हैं हम, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो अभी तक यही सोच रहे हैं कि अगर हमने इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट किया तो इसराइल को कितना नुकसान होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% पाकिस्तानी अभी तक इसी उलझन में हैं कि उनको बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या उनका बाइकआउट मैटर करता है या नहीं करता? 80%। सो आज हम यही देख लेते हैं कि अगर पाकिस्तान इजरायली इकोनॉमी को बाइकआउट करता है तो इसका इसराइल को क्या क्या नुकसान होगा और इसके हमारी इकोनॉमी पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। पेप्सिको एक इजरायली कंपनी है जिसके अंडर ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। इन्हीं में से एक है लेज। अगर आप 50 रुपीज का एक लेज का पैकेट खरीदते हैं तो आप इसराइल को ₹50 दे रहे हैं, पर आपकी तरह के 15 करोड़ लोग रोजाना लेज का पैकेट बाय करते हैं। 15 करोड़ मल्टीप्लाई 50, यानी आप लोग एक लेज का पैकेट खरीद कर इसराइली इकोनॉमी को 7 बिलियन 50 करोड़ रुपीस पर डे का फायदा दे रहे हैं। अगर अचानक से ये लोग लेज बाय करना छोड़ दें तो कंपनी को 7 बिलियन 50 करोड़ रुपीस पर डे का नुकसान होगा, महीने का 225 बिलियन रुपीस। सेम विद कोका कोला एंड अदर कंपनीज। पूरे पाकिस्तान ने इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया है। मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स खाली पड़े हैं। जो लोग पहले मैकडॉनल्ड्स जाया करते थे वो अब घर का खाना प्रेफर करते हैं, और अगर फास्ट फूड का मन करे तो KFC और मैकडॉनल्ड की बजाय अपने लोकल रेस्टोरेंट्स पर चले जाते हैं। पेप्सी और कोका कोला की बजाय गौरमे कोला पीते हैं। कोई भी इन ड्रिंक्स को बाय नहीं कर रहा, इसलिए स्टोर ओनर्स ने अब शेल्फ्स में कोका कोला रखना छोड़ दी है। मदर्स बच्चों को नेस्ले के मिल्क की बजाय खालिस और हेल्दी दूध पिलाती हैं। इन शॉर्ट, पूरे पाकिस्तान के रहने वाले लोग अब इजरायली प्रोडक्ट्स की बजाय अपनी मुल्क की प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, और ज्यादातर लोग नेचुरल चीजों पर रिलाय कर रहे हैं। इजरायली प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी हैं। पेप्सिको को 35 बिलियन रुपीस पर डे से ज्यादा का लॉस हो रहा है। कोका कोला को 50 बिलियन रुपीस पर डे से ज्यादा का लॉस, नेस्ले को 90 बिलियन से ज्यादा का लॉस, और यूनिलीवर को 200 बिलियन से ज्यादा का लॉस। इसी तरह का लॉस बाकी इजरायली कंपनीज को भी उठाना पड़ रहा है। कंपनीज के ओनर्स बहुत परेशान हैं। उनके पास अब अपनी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने के लिए लाखों रुपए कहां से आएंगे? वर्कर्स को सैलरी कहां से देंगे? मशीन्स चलाने, प्रोडक्ट तैयार करने और उसको पूरे मुल्क में सप्लाई करने के पैसे अब वो कहां से लेंगे? और अगर वो इसका खर्चा अपनी जेब से कर भी लें तो भी क्या लोग उन्हें खरीदेंगे? एट द एंड यूनिलीवर, कोका कोला, नेस्ले और पेप्सिको वगैरह के ओनर्स एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो फैसला करते हैं कि फिलहाल के लिए पाकिस्तान में खोले गए अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर लेते हैं, कुछ महीनों की छुट्टियां कर लेते हैं। यूनिलीवर पाकिस्तान शट डाउन, नेस्ले पाकिस्तान शट डाउन। इजरायली कंपनीज ने पाकिस्तान में जो फ्रेंचाइजीज खोल रखी थी वो सब बंद हो गई हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, जो नेस्ले की पाकिस्तान में फ्रेंचाइज है यानी नेस्ले पाकिस्तान, वही पूरे ये पाकिस्तान को नेस्ले प्रोडक्ट्स बना कर सप्लाई करती है। यानी बाहर से इम्पोर्ट होने वाला सीन नहीं है। नेस्ले पाकिस्तान की फैक्ट्रीज में पाकिस्तान के लिए सारा प्रोडक्ट बनता है, और नेस्ले इंडिया की फैक्ट्रीज में इंडिया को सप्लाई किया जाने वाला सारा प्रोडक्ट बनता है। नेस्ले पाकिस्तान के शटडाउन होने से पाकिस्तान को मिलने वाली नेस्ले प्रोडक्ट्स बंद हो जाएंगी। सेम विद यूनिलीवर, कोका कोला, पेप्सिको एंड अदर कंपनीज। स्टोर्स में नेस्ले मिल्क पैक की बजाय अब ऑलपर्स और नूरपुर मिलते हैं। पैम्पर्स की बजाय मॉलफिक्स। यूं डेली बेसिस पर 35 बिलियन रुपीस बाहर नहीं जा रहा बल्कि हमारे मुल्क में रह रहा है। सेकेंडली, जब ऑलपर्स और मॉलफिक्स देखते हैं कि लोग इनकी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं तो ये मजीद वैरायटीज ले आते हैं और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मजीद अच्छी कर लेते हैं। अभी किसी के पास मोटिवेशन नहीं है, सबको पता है कि सबने सनसिल्क और हेड एंड शोल्डर्स ही खरीदना है, इसलिए हमारे कोई बिजनेसमैन इनको मैन्युफैक्चर ही नहीं करते। यू कैन इमेजिन कि जब एक दिन का 35 अरब रुपया मुल्क से बाहर जाने की बजाय हमारे ही मुल्क में सर्कुलेट करेगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाने से इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले हजारों लोग जॉबलेस हो जाएंगे। लेकिन
जब लोग देखेंगे कि पाकिस्तानी इजरायली प्रोडक्ट्स को छोड़कर मेड इन पाकिस्तान खरीदने को प्रेफर कर रहे हैं, तो इससे हमारे बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो मार्केट में मजीद मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का सोचेंगे। प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी और जब फैक्ट्रीज लगेंगी तो जॉबलेस लोगों को दोबारा से जॉब मिल जाएंगी। मार्केट में इतना बड़ा गैप आ जाता है जिसे फिल करने के लिए वो लोग जो पहले यूनिलीवर और नेस्ले वगैरह में मार्केटिंग मैनेजर या सीईओ की जॉब्स करते थे, अपने एक्सपीरियंस और स्किल की बेस पर यूनिलीवर जैसी क्वालिटी की न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं मेड इन पाकिस्तान। स्टॉक मार्केट में नेस्ले के स्टॉक्स गिर जाते हैं और ऑलपर्स के स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं। इजरायली प्रोडक्ट्स के स्टॉक गिरने से कंपनी का फ्यूचर खतरे में पड़ जाता है और बिजनेसमैन अपनी सिक्योरिटी के लिए इजरायली स्टॉक्स को बेचकर गौरमे, ऑलपर्स, मॉलफिक्स वगैरह के स्टॉक्स खरीदने लगते हैं, जिससे पाकिस्तानी कंपनीज को अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए मजीद पैसे मिल जाएंगे। इससे दूसरे पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी इंकरेजमेंट मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन पाकिस्तान ही लिखें, ना कि यूनिलीवर का स्टिकर लगाएं और मेड इन चाइना लिखें, क्योंकि इन्हें यकीन है कि अगर इन्होंने मेड इन पाकिस्तान लिखा तो लोग नहीं खरीदेंगे। पर ये बात गलत है। अगर आपने अपने बिजनेस को कामयाब बनाना है तो बस 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट, मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल बिस्कोनी एक कंपनी है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज भी अच्छा किया और साथ में अपनी मार्केटिंग भी की, और मुझे तो ये सुनकर बहुत हैरानी हुई थी कि ये कंपनी पाकिस्तानी है। उन्होंने बस कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दी और अपनी मार्केटिंग अच्छे तरीके से की, जिसकी वजह से 2022 में बिस्कोनी ने 89 बिलियन रुपीज से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन और यूनिसेफ सबका यही कहना है कि माँ के दूध और बेबी पाउडर का कोई मुकाबला नहीं। बेबीज को फर्स्ट 2 इयर्स ब्रेस्ट फीड कराया जाए, नहीं तो वो इतने हेल्दी ही नहीं हो पाएंगे कि बीमारियों से लड़ पाएं। नेस्ले के आने से पहले मदर्स बच्चों को ब्रेस्ट फीड ही कराया करती थी, लेकिन 1970s में नेस्ले की सेल्स कम होने लगी, इसलिए वो लोग एक कैंपेन शुरू करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि नेस्ले का पाउडर्ड मिल्क माँ के दूध से भी ज्यादा हेल्दी है, और मदर्स को इनकरेज करते हैं कि बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग के बजाय नेस्ले का दूध पिलाएं। For your special baby. More than 50 million babies have been raised on this form of milk. तो मदर्स ने बिजनेसमैन से थोड़ी ना कन्विंस होना था, किससे होना था? डॉक्टर से, नर्सेस से। मदर्स को कन्विंस करने के लिए नेस्ले ने डॉक्टर्स और नर्सेस खरीदी जो घर घर जाकर नेस्ले मिल्क की इम्पोर्टेंस बताती है, ब्रेस्ट फीडिंग की बुराई करती हैं और फ्री सैंपल्स भी देती हैं। बाद में नेस्ले की मिल्क की वजह से अफ्रीका में 3 लाख से ज्यादा बच्चों की डेथ हुई। – 1974 में वॉर ऑन वांट नेम की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बेबी किलर के नेम से एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें वो नेस्ले के बेबी फार्मूला वाले स्कैंडल को प्रूफ्स के साथ एक्सपोज करती है। दुनिया भर में नेस्ले के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, नेस्ले को बाइकआउट कर दिया जाता है। बाय द वे, अगर नेस्ले का मिल्क नहीं मिलेगा तो मदर्स बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराएंगी, जो कि बेस्ट है, और ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों में वो इम्यूनिटी और हेल्थ बनेगी जो उनको चाहिए। डेफिनेटली उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली ने बताया कि उन्हें कोका कोला में पेस्टिसाइड्स भी मिली हैं, जिनसे लोगों में कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और इम्यून सिस्टम की सीवियर खराबी हो सकती है। 2002 इंडिया में कोका कोला के खिलाफ शदीद प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लोगों का कहना था कि कोका कोला पहले जमीन से मिलियन गैलन्स पानी निकालती है, फिर उसमें चीनी मिलाकर ड्रिंक तैयार करती है और फिर अपनी फैक्ट्रीज से निकलने वाला जहरीला वेस्ट दरिया में फेंक देती है। वेस्ट को सही से ठिकाना न लगाने की वजह से इंडिया की जमीन टॉक्सिक हो चुकी है। सेम विद पाकिस्तान। सेकेंडली, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जमीनी पानी निकालने से हमारा वाटर लेवल गिरता जा रहा है। ये तो आपको पता ही है कि नेस्ले टूटी से पानी भरकर उस पर प्योर वाटर का लेबल लगाकर बेचती है और साथ ही साथ हमारे गाँव और शहरों की जमीनों से पानी निकालती है, जिससे पाकिस्तान का वाटर लेवल दिन ब दिन गिरता जा रहा है। They are taking the water that should not be owned by anybody. Nestle collects millions of gallons a year from springs in Southern California. नेस्ले पहले हमारे शहरों की जमीनों से पानी निकालती है, उसको कैंस में भरती है। पानी निकालने की वजह से हमारा वाटर लेवल गिर जाता है और हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। फिर वही नेस्ले हमारे सामने हीरो बनकर आती है सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम लेकर, और हम उनका पानी खरीद लेते हैं। यानी हमारा वो पानी जो हमें फ्री में जमीन से निकालने पर मिल सकता है, हमें बेचा जा रहा है। इनफैक्ट इस्लामाबाद और लाहौर जैसे सिटीज के लोगों के पास पीने को साफ पानी तक नहीं है और वो लोग पीने के लिए नेस्ले के वाटर कैंस खरीदते हैं। कराची में हालत इससे भी ज्यादा सुधर हो गई है। More than 2/3 of households drink contaminated water.
And every year, 53,000 children die of diarrhea because of it. Cases of typhoid, cholera, and hepatitis are rampant. नेस्ले के जाने के बाद ये सब प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपकी जमीन जहरीली नहीं होगी, वाटर लेवल डाउन नहीं होगा, पीने को साफ पानी मिलेगा और खास तौर पर चाइल्ड लेबर से छुटकारा मिलेगा। In the world's poorest countries, around 1 in 4 children are engaged in child labour. नेस्ले, एप्पल और फिलिप मॉरिस ने वादा किया था कि वो 2005 से पहले चाइल्ड लेबर का यूज खत्म कर देंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही लोग हैं जो यूनिसेफ में जाकर चाइल्ड लेबर के खिलाफ बोलते हैं। नेस्ले के अंडर ये सारी कंपनीज हैं, कोका कोला के अंडर ये सारी कंपनीज हैं, पेप्सिको के अंडर ये सारी कंपनीज हैं और यूनिलीवर के अंडर ये सारी कंपनीज हैं। इनफैक्ट ये 5 से 6 कंपनीज सारी फूड ब्रांड्स को कंट्रोल कर रही हैं। इन ब्रांड से इकट्ठे होने वाला रेवेन्यू ग्रेटर इजराइल और वन वर्ल्ड ऑर्डर का रास्ता साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। You will always have a special place in my heart and in the New World Order. New World Order! A new world order. New world order. We have a real chance at this new world order. वन वर्ल्ड ऑर्डर की डिटेल और इसराइल बनाने के रियल मकसद को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर पाकिस्तान इसराइली प्रोडक्ट्स को बायकॉट करता है तो उन्हें डेली बेसिस पर $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा, जिससे उनकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, जो अभी लग भी चुका है। नेस कॉफी के जार के साथ एवरीडे का आधा किलो वाला पैकेट फ्री में दिया जा रहा है। कोका कोला आपको कह रहा है कि कोल्ड ड्रिंक हम आपको आपके गिलास में नहीं पीने देंगे, लिहाजा गिलास भी हमारा साथ लेकर जाइए। अगर गिलास नहीं चाहिए तो 600 ml की एक पूरी कोल्ड ड्रिंक डिफरेंट टेस्ट वाली वो भी हमारी तरफ से तोहफे में ले जाए। ये भी कमाल की बात है कि नेस्ले कॉफी जो 2200 रुपए की थी वो 1780 रुपए की बेची जा रही है। 400 रुपए का नुकसान किया जा रहा है अपना। माल की बात यह है कि मैकडैश ने अपने तमाम एंट्रेंस के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवा लिया, जो आज से पहले कभी नहीं लिखवाया गया। और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि जनाब वो पेप्सी के केन के जिसपे हमेशा हमने क्रिकेटर्स को बने देखा, गुलकारों को बने देखा, तो आज उस केन के ऊपर हमारे मजलूम भाइयों की धरती का नाम लिख दिया गया है। तो ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा मेरी जान, बल्कि तुम्हारे एहतजाज ने, तुम्हारे बायकॉट ने इनका दम निकाल के रख दिया। लेकिन सिर्फ दम नहीं निकालना, अब इनको दफना कर भी आना है। बायकॉट को जारी रखें। हमास ने ऐलान किया है कि गजा का एजुकेशनल ईयर 2023 अब खत्म होता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स की बॉम्बिंग में डेथ हो चुकी है। क्या ये अच्छा नहीं है कि पैलेस्टाइन में सिविलियंस पर, बच्चों पर जो बॉम्ब्स गिरते हैं वो आपके पैसों से ना खरीदे गए हों, और आप एक ऐसी आर्मी को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ना कर रहे हो जो बच्चों को कत्ल करती है, बेबी किलर है। ये बात मैटर नहीं करती कि आपके इन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने से इजरायली इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ेगा, बल्कि ये मैटर करता है कि कम से कम आप तो इस जीनोसाइड में हिस्सा न डालें। अगर आप भी इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहते हैं और उनके अल्टरनेटिव्स की तलाश में हैं, देन आई विल हेल्प यू। कुकिंग ऑयल्स में डालडा की बजाय सूफी, किसान, निजान, लिप्टन की बजाय वाइटल, इस्लामाबाद टी। बिस्किट्स में ओरियो और एलियो की बजाय बिस्कोनी, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स EBM। नेस्ले मिल्क पैक और निडो की बजाय हलीब, नूरपुर, एडम्स मिल्क, अनहार मिल्क, प्रेमा। मैगी नूडल्स की बजाय शुप, K&N और कनौर प्रोडक्ट्स की बजाय सूफी प्रोडक्ट, नेशनल और मिचल्स। लेस की बजाय ओए होए, न्यूटेला की बजाय मिचल्स, किट कैट, डेयरी मिल्क की बजाय पैराडाइज, नाओ, सोनेट, नोवेला। कस्टर्ड्स में रफान और यूनिलीवर की बजाय नेशनल और मिचल्स। जूस के लिए टैंग, नेस्ले, फ्रूटा वाइटल की बजाय जामे शीरी, रूहे अफ़ज़ा, नींबू पानी, फ्रूटिन, मजा। आइसक्रीम में वॉल्स और मोर की बजाय हाइको। KFC मैकडोनल्ड्स की बजाय हॉडी। पेप्सी कोका कोला की बजाय गोरमे कोला, अमृत कोला। जॉनसन्स के बजाय मॉम्स टच। ब्लेड्स में गिलिएटा प्रोडक्ट की बजाय ट्रीट। वीट, फेयर एंड लवली। पॉन्ड्स की बजाय केयर, निसा। शैम्पूज में डव, पैंटीन, सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर की बजाय बायो आमला या हिमाने। टूथपेस्ट कोलगेट, सेंसोडाइन, प्रोडेंट, पेप्सोडेंट की बजाय मिसवाक, ABC। साबुन में डव, लक्स, पामोलिव की बजाय तिब्बत, सूफी, वाइटल, कैप्री। सर्फ में सर्फ एक्सल, एरियल की बजाय सूफी, विम, मैक्स की बजाय सूफी, सेफॉन। डायपर्स में पैम्पर्स, हगीज की बजाय लियो, मॉलफिक्स। मेकअप में लोरियल, रेवलॉन की बजाय मुसरत, मिसबा, ज़िप। ऑलवेज की बजाय मदर कंफर्ट्स, बटरफ्लाई। शूज में एम्प्री, अरमानी, बॉक्स, लिविया, मार्क्स, स्पेंसर की बजाय गुल अहमद, कार्डी, स्टाइलो, सर्विस।